आकाशदीप, आप देख रहे हैं मगध लेंस और मैं अभी चाय की टपरी पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जो यूजीसी का प्रोटेस्ट करने के लिए सब एक साथ एकजुट हुए हैं। सरवन से बात करते हैं जो हमारे दोस्त हैं। सरवन, आप क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या क्या मुद्दा है आपकी सरकार से लेके? यूजीसी इक्विटी रूल जो आया है पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी, इन सब के जिस तरह से इन सब के खिलाफ में एक तरह का भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी में, चाहे छात्र हो, टीचर्स हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में काम करने। मगर सीनियर क्लास, अपर क्लास वाले तो नहीं कर रहे हैं कि भेदभाव होते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिसके साथ बीतता है, जो पीड़ा लोगों पर गुजरती है, जिसके ऊपर दर्द उन्हें होता है, उनको नहीं होता जो इस चीज़ से नहीं गुजरते। तो कोई क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस पे गुजर रही है उसके दिल की क्या आवाज़ है। और ये जिस तरह से यूजीसी ने इससे संबंधित रिसर्च किया और पता चला कि 118% ऐसी घटनाएं होती है जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को, महिलाओं को भेदभाव झेलना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से कोर्ट का निर्देश था कि इसके खिलाफ में कोई नियम लाया जाए। तो उसी वजह से यूजीसी को ये नियम लाना पड़ा और ज़रूरी नियम है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप ओबीसी समाज से हैं, कौन से समाज से हैं आप? हम लोग बहुजन समाज से। बहुजन समाज से है ना? तो क्या सही में आपसे, आप लोग यूजीसी को मांग के लेके क्या सही में भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी चाहे और भी जगह, जैसे आप देख रहे हैं कि भेदभाव होता है, क्या होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप देख सकते हैं कि अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो आप सीरियल वाइज आप देख सकते हैं रिजल्ट में किस तरह से जो दलित समाज के, बहुजन समाज के, पिछड़ा समाज के, ओबीसी के समाज के बच्चे को जो मेंस में जिस तरह से इन लोगों का परसेंटेज है, मार्क्स है, उस तरह से इंटरव्यू में नहीं है। आप देख सकते हैं कि सीरियली रूप से इंटरव्यू में किसको अच्छी मार्क्स दिया गया। तो इसीलिए यूजीसी इक्वलिटी को लाया जा रहा है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह के समानता न हो, उसके साथ भेदभाव न हो, उसके साथ। मगर उन लोगों का कहना है कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। अबे भाई, सदियों से आप करते आ रहे हो। आप कॉलेजियम अब नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो आप कॉलेजियम सिस्टम में सारे समाज का भागीदारी दे दो, है ना? न्यायालय में खुद उनका कहना है कि आपके समाज उतने तत्पर नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम जो जज वगैरह बन सके। जब यूपीएससी, टीना धावी कौन थी? यूपीएससी जब टॉप कर सकती है, दलित समाज के लड़की, ओबीसी समाज के लड़के यूपीएससी में जब टॉप कर सकते हैं, तो अन्य जगह में जाने में कहाँ उसको दिक्कत? उनका कहना है कि आप सक्षम नहीं ना, वो तो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, वो तो सदियों से कहते आ रहे हैं कि आप पानी पीने लायक हो, आप जो है ना नीचे बैठने लायक हो, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो तो सदियों से कहते आ रहे हैं। तो क्या आज हम अपना अधिकार छोड़ दें? बाबा साहब संविधान में लिखे जो जिस तरह से समानता की बात, जिस तरह से इक्वलिटी की बात, तो सारे समाजों को ये अधिकार है कि अपने अधिकार की बात करे, लड़े। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी में और शिक्षण जैसे संस्थान में जो जिस तरह से भेदभाव होता है, क्या दिक्कत है भेदभाव के? क्या दिक्कत है इक्वलिटी से? अरे वो एजुकेशन में बराबर की तो बात कर रही है, कौन सी दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है? बराबरी से क्यों भागते हो? बराबरी से क्यों डर रहे हो? बराबर में बैठा नहीं, आप तो चाहते हो कि ये बराबर में नहीं बैठे, आप चाह रहे हो कि नीचे बैठे। आप नहीं, उन लोगों का कहना है कि अब वैसा रहा नहीं। आप जिस तरह आप नहीं रहा, अभी शिक्षा का स्तर क्या है आप बताइए तो? शिक्षा का स्तर तो कहीं ना कहीं बहुत नीचे। पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, बैकवर्ड, कितने % लोग स्कूल में जाते हैं? तो अब तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी हो गए हैं दलित समाज का, चाहे ओबीसी समाज का।
अभी बदलाव कितना परसेंट हुआ है यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप किस तरह से तो आप लोग का गलती है ना, आप लोग क्यों नहीं जाति जनगणना करवाते? तो जाति जनगणना अभी बिहार में हुआ, आप 65% आरक्षण पूरे 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 देश भर में क्यों नहीं करवाते? हाँ, तो पूरे भारत में सरकार को कराना चाहिए ना। सरकार नहीं करवाना चाहती, क्यों नहीं करवाना चाहते? आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं? इसलिए वो चाहता है कि अगर उसको पता चल जाएगा कि वो इतनी जनसंख्या है तो वो अपना हक मांगने लगेगा। यानी हमें पढ़ाना इसलिए नहीं चाहता है कि अगर ये पढ़ जाएगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। हमारे साथ बैठना इसलिए नहीं चाहता है कि अगर हमारे साथ बैठेगा तो ये हमसे जाते काबिल और होनहार बन जाएगा, इसलिए इक्वलिटी से डर लगता है। मैं काशदीप, आप देख रहे हैं मगध लेंस। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।